हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोगों को क्लास 10 का एपी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी बेस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5n माइनस 6n। तो tn इक्वल टू हम लोग को दे दिया, tn इक्वल टू 5 माइनस 6n, tn इक्वल टू दे दिया। हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हम लोग को एसएन पूछा है, ठीक है ना, एसएन पूछा हम लोग से, एसएन पूछा हम लोग से। और क्या पूछा ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, S20 हम लोग से क्या पूछ रहा है ना, एसएन इक्वल टू व्हाट और S20 इक्वल टू व्हाट, ये चीज पूछ रहा है। टीएन दे दिया, तो जब टीएन दे दिया ना तो टीएन से हम लोग एपी निकाल लेंगे। जब एपी निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। तो एपी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एपी कैसे निकालेंगे, तो एन की जगह पहले हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 6n। तो एन की जगह क्या 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 2 कितना 12 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 18, ये कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। t4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, -19, ये हो गया। तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या आ गया, a इक्वल टू हमारा आ गया -1 और d इक्वल टू कितना आ गया, तो d इक्वल टू आ जाएगा ना यहाँ पे t2 माइनस t1 -6 आ जाएगा d, ठीक है ना, -6 आ जाएगा d। तो यहाँ से हम लोग ऐसे करके निकाले ना, तो आप लोग को हम लोग पिछले वीडियो में क्या बताएंगे ना कि ये tn क्या है, ऐसा तो निकाल लिए, लेकिन ये tn क्या है, आपको टाइम बचाना होगा ना। तो आपको जब टाइम बचाना होगा ना, तो टाइम बचाने के लिए आप लोग ऐसे नहीं करोगे। tn कितना दिया है, n का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना, फर्स्ट a इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों का कोफिशिएंट, मतलब 5 माइनस 6 इक्वल टू कितना, -1 फर्स्ट, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n। तो कोफिशिएंट ऑफ n क्या, -6 है ना, तो d इक्वल टू -6 आ गया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एसएन हम लोग निकाल लेते हैं। एसएन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n का एसएन का फॉर्मूला। तो n/2 तो ये रह गया ना, फिर 2a, a की जगह कितना -1 है ना, तो -2 प्लस n-1, d की जगह कितना -6 है, तो -6, तो कितना हो गया यहाँ पे n/2 -2, ये अंदर जाएगा तो -6 और +6, तो ये कितना हो गया n/2 -2 + 6, तो +4 -6n। और ये जब दो बाहर, यहाँ से जब 2 बाहर निकालेंगे ना तो कट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा ना, n इंटू यहाँ पे 2 - 3n, तो कितना हो जाएगा ये 2n - 3n स्क्वायर। एसएन हमारा ये हो गया। अब S20 कर लेते हैं। तो एसएन इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एसएन इक्वल टू आ गया ना 2n - 3n स्क्वायर, ये आ गया। और पूछा कितना, S20 पूछा ना, तो n के जगह सिर्फ 20 पुट कर देंगे, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 का स्क्वायर, ये हो गया। तो S20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये 400, ये कितना हो जाएगा 1200, तो कितना हो जाएगा S20 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1160 आंसर। ये मेरा तीनों आंसर आ गया। ये भी कैसे निकालें, और इजी रहेगा वैसे ही, आप लोग वैसे भी कर सकते हो। टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 6n, मतलब एसएन इक्वल टू दे दिया, एसएन इक्वल टू क्या दे दिया ना, 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये चीज़ दे दिया, एसएन इक्वल टू दे दिया। और पूछा ना फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म, मतलब tn इक्वल टू व्हाट और t15 इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ पूछ रहा है। tn पूछ रहा है, t15 पूछ रहा है। जाहिर सी बात है एसएन दे दिया ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले S1 निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म S1 1 पुट कर लेते हैं, n की जगह 1 पुट हम लोग कर लेते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 9 हो जाएगा। S2 निकाल लेते हैं, S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n का जगह 2 पुट कर देंगे, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 6 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 3 कितना होगा 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 हो गया। 24 हो गया ना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देना, क्या ना, आप लोग ध्यान देना कि अगर जो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर जो यहाँ पे हम लोग को A दे दिया, अगर जो T1 जैसे कि क्या है ना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना कि 2 4 6 8 10 12 ये चीज़ दे दिया, ये चीज़ दे दिया। अगर जो क्या है ना, अगर जो ये ऐड किया, ये सीरीज दे दिया, हम लोग का सीरीज दे दिया। अगर जो हम लोग अगर जो इसका अगर जो फर्स्ट ही टर्म को जोड़े, फर्स्ट टर्म के साथ अगर जो कोई टर्म अगर जो हम ना जोड़े, सिर्फ T1 को ही हम जोड़ेंगे, तो T1 को सिर्फ लिखेंगे, तो T1 इक्वल टू क्या, हम S1 नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर जो हम S3 लिखें, यहाँ पे S3 लिखें, अगर जो इसका S3 निकालना बोलेगा तो 2 को 4 को और 6 को जोड़ना पड़ेगा। अगर जो इसका अगर जो इस सीरीज का अगर जो बोलेगा ना कि S3 आप निकालें, दैट मीन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म में क्या आ जाएगा 2 4 6 आ जाएगा। तो S3 में क्या निकालना पड़ेगा 2 + 4 + 6 ये निकालना पड़ेगा। अगर जो बोलेगा हम लोग को वही बोलेगा ना कि S1 निकाले, दैट मीन सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ ओनली फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सिर्फ T1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे T1 भी आ गया, T2 भी आ गया, T3। अगर जो बोलेगा यहाँ पे S2 निकाले तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, दैट मीन्स 2 + 4 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T1 + T2 आ जाएगा, T1 + T2 ना आ जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना ना, क्या कि जब हम लोग S1 निकालते हैं ना, तो S1 इक्वल सिर्फ T1 आता है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। और जब S2 निकालते हैं ना, S2 में क्या होता है ना, द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो 2 टर्म में क्या आ जाएगा T1 आ जाएगा प्लस T2 आ जाएगा, ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो S1 इक्वल टू हमारा क्या सिर्फ T1 है, और S2 की क्या है T1 + T2 है, ये चीज ध्यान देना। और T1 ये S1 T1 है, तो T1 को तो हम A बोलते हैं, तो मेरा फर्स्ट टर्म 9 निकल गया। और यहाँ पे T1 + T2, तो T1 + T2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 24 आ गया ना, ये आ गया। T1 मेरा निकल गया, यहाँ से क्या आ गया ना, यहाँ से हमारा T1 आ गया 9, T1 9 आ गया। और यहाँ पे T1 + T2 इक्वल टू 24, और T1 है कितना, T1 9 है, तो 9 + T2 इक्वल टू 24। तो यहाँ से 9 को उठा के इधर लेके चल जाएंगे, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया ना, यहाँ पे जो मेरा T1 इक्वल टू 9 निकल गया, और T2 इक्वल टू कितना निकल गया 15 निकल गया। तो D नहीं निकाल लेंगे, CD नहीं निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस D ही लिखते हैं हम। तो D इसका क्या हो जाएगा, तो T2 - T1 तो कितना हो जाएगा 15 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, D 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल गया 9, और D भी निकल गया, क्योंकि यहाँ पे S1 ही होता है T1, और T1 को ही A बोलते हैं। और जो S2 निकलता है ना, वो T1 + T2 को जोड़ के निकलता है S2। तो यहाँ से ये जो 24 हो गया, T1 + T2 जोड़ के था, यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से हम लोग किए तो ये हो गया 15 आ गया, और यहाँ पे 6, और ये T2 15 आ गया यहाँ पे, और T1 9 आ गया, ये चीज़ हो गया। और जब ये चीज़ हो गया ना, ये चीज़ हो गया, तो हम लोग से क्या पूछा, हम लोग से Tn पूछा। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है A + n - 1 × D। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कितना हम लोग का आया, A 9 आया, A 9 आ गया प्लस n - 1, D कितना आ गया, तो D 6 आ गया, ये हो गया। तो Tn इक्वल टू 9 + 6n - 6, तो Tn इक्वल टू 9 में 6 जाएगा 3 + 6n, ये आ गया Tn हमारा आ गया ये। अब T15 ने पूछा है, तो
T15 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n के जगह पे हम लोग 15 पुट कर देते हैं, n यहाँ पे n के जगह 15 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 6 × 15, तो T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 25 के 0 बाकी हाथ में 3 4 3 90, तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। तो Tn इक्वल टू 3 + 6n और T15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 93। और यहाँ से ये, और इसको एक तरीका और है, ठीक है ना, ये इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आप लोग को, ठीक है ना, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव अगर जो ये रहेगा ना तो इसको इस तरीके से बनाएंगे हम। Sn इक्वल टू आप लोग को बताया हम लोग पिछले वीडियो में, Sn इक्वल टू क्या है, Sn इक्वल टू n का सेकंड डिग्री इक्वेशन है, n का सेकंड डिग्री इक्वेशन जाहिर सी बात है ये भी होगा। और यहाँ पे हम लोग को बताया, आप लोग को बताया था ना कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट मीन्स इसका a जो होगा ना, a क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है 3 है, तो कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ n, ये हो गया। तो a इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा, a इक्वल टू इसका डायरेक्ट कितना आ गया 9 आ गया। और यहाँ से इसका d क्या होता है 2 × कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या होता है 2 × कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है 3 है, तो इसका कितना हो गया डिफरेंस 6 हो गया। तो यहाँ से इजिस निकल जाएगा, फिर ये इजिस निकल गया, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये देगा n का सेकंड डिग्री इक्वेशन, हम लोग a यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब 3 + 6 कर देंगे और d कॉफिशिएंट n स्क्वायर का कॉफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, d भी आ जाएगा मेरा, ये हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ना, इस क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है ना, Sn इक्वल टू दे दिया, Sn इक्वल टू कितना दे दिया, तो 3n स्क्वायर - 4n, ये Sn दे दिया है। और यहाँ से हम लोग से क्या पूछा ना, Tn पूछा, Tn इक्वल टू व्हाट, A इक्वल टू व्हाट पूछा, और D कॉमन डिफरेंस भी पूछा। तो यहाँ से हम लोग का इजी है, बिल्कुल इजी है। ये क्या है ना, आप वैसे भी कर सकते हैं, S1 S2 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या n का सेकंड डिग्री इक्वेशन है, जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर दैट मीन्स 3 प्लस कॉफिशिएंट ऑफ n -4, तो सोल्व हो के कितना आ जाएगा 3 - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, फर्स्ट टर्म -1, और d इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2 × कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या a हमारा निकल गया, a इक्वल टू कितना निकल गया, a इक्वल टू हम लोग का निकल गया -1, d इक्वल टू क्या आ गया 6, और tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tn इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ना a + n - 1 × d, तो a कितना है -1 प्लस d कितना है, तो d हमारा हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 6n - 6 इक्वल टू 6n - 7, ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया। और यहाँ से आप लोग वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर देते हैं आप लोग के लिए। तो एक S1 n की जगह एक बार 1 पुट कर लेते हैं, तो S1, और S1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं T1 बोलते हैं, T1 इक्वल टू S1, और इसी को हम लोग A बोलते हैं, A भी यही होता है। तो इक्वल टू पुट करेंगे ना, तो ये 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा इक्वल टू -1 हो गया। और यहाँ पे जो होगा ना S2 हमारा क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू होता है T1 + T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 2 का स्क्वायर -4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12 हो जाएगा ना, ये 12 - 8, तो ये कितना हो गया 4 हो गया ना। तो मतलब T1 + T2, T1 + T2 इक्वल टू कितना हो गया 4, और T1 का वैल्यू निकल गया 1, तो -1 इधर करेंगे तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू 5 आ जाएगा, T2 इक्वल टू 5 आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे ना -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, D इक्वल टू क्या होता है T2 - T1, T2 - T1, तो T2 कितना 5 है ना, और -1, तो D इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ये हमारा वैसे भी वहीं आया था, सेम चीज़ आया था, ये हो गया। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा ना, इफ m टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड n टर्म इज 1/m, फाइंड द सम ऑफ इट्स mn टर्म। क्वेश्चन में क्या रहा है ना, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ना,
कि टी एम इक्वल टू 1/n दे दिया, टी एन इक्वल टू 1/m दे दिया, और हमसे पूछ रहा है ना एस एन एम इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एन एम टर्म पूछ रहा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n आ जाएगा, ये इक्वेशन 1। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ये आ गया, ये इक्वेशन 2। हम लोग क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, बिगेट क्या प्राप्त होगा, बिगेट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a प्लस m माइनस 1 डी माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ये हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस d को अंदर लेके आएंगे तो एम डी माइनस डी, माइनस अंदर जाएगा तो a, और ये एन डी माइनस डी, और माइनस जब अंदर जाएगा ना तो माइनस एन डी प्लस डी इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, एन एम हो जाएगा, और ये m माइनस एन हो जाएगा। ये चीज़ हो गया ना। तो यहाँ से a से a कैंसिल, यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, एम डी माइनस एन डी ना, तो d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे m माइनस एन इक्वल टू m माइनस एन बाई एम एन, एम एन से एम एन कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ गया, 1/m आ गया ना, d इक्वल टू हमारा क्या आ गया, mn आ गया, d इक्वल टू mn 1/mn आ गया, d आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी का d का वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a प्लस m माइनस 1 है ना, और d की जगह 1/mn हो जाएगा इक्वल टू 1/n है। तो a प्लस 1/mn को अंदर लेके आओ, तो अंदर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/n हो जाएगा और माइनस 1/mn हो जाएगा, nm इक्वल टू 1/n, ये हो गया ना। इधर भी 1/n, इधर भी 1/n कट जाएगा। a ये माइनस 1/mn क्या है ना, उधर चल जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/mn, ये हो गया। तो हमारा क्या निकल गया, d निकल गया और a निकल गया। d a निकल गया तो यहाँ से s n m नहीं निकल जाएगा। तो s n m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s n m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n है तो सब जगह n पुट किया, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, लेकिन यहाँ पे nm है तो यहाँ पे हम लोग nm पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, nm/2 इंटू 2a प्लस nm माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो nm/2, a कितना है 1/mn है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2nm हो जाएगा प्लस ये हो गया nm माइनस 1, डी कितना है 1/nm है, ये हो गया। ब्रैकेट जो है करली ब्रैकेट, ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये nm/2 है ना, आप लोग को दिख रहा है, क्या करेंगे ना हम लोग 2 ये nm तो है ही, ये nm को अंदर लेके आएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 1/nm हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। तो 2nm में से 1mn घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, nm/2 ये कितना हो जाएगा 1mn बचेगा ना, तो 1/nm बचेगा प्लस 1 हो जाएगा, ये इतना हो गया ना।
फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ना, हम लोग अंदर लेके जाएंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे एस एन एम एस एन एम एस एन एम, तो यहाँ पे एस एन एम ये हम लोग अंदर लेके जाएंगे ना, तो एन एम से एन एम कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा। फिर ये इधर जाएगा ना, तो प्लस क्या हो जाएगा, nm/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। हो गया, ये सॉल्व हो गया। मस्ट बी टेकन टू देयर सम इज 636। एक एपी हम लोग को दे दिया, ठीक है ना, एक एपी दे दिया, 9 है, 17 है, 25 है, डॉट 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 डॉट, और कह रहा है ना कि इसका जो जोड़ है ना, दैट मीन्स इसका जो एसएन दे दिया है ना, इसका एसएन दे दिया, एसएन इक्वल टू 636 है। तो इसमें कितना टर्म है, मतलब एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू क्या है, तो इसका फर्स्ट टर्म भी दे दिया, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 9 दे दिया, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कितना दे दिया, तो 17 में से 9 जाएगा, 8 कॉमन डिफरेंस दे दिया, और एसएन इक्वल टू दे दिया। तो एसएन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एसएन इक्वल टू दे दिया ना, 636 इक्वल टू n/2, 2a कितना है, 9 है, तो 18 हो जाएगा, प्लस डी के जगह कितना 8 है, तो ये 18 माइनस 8, ये हो गया ना। तो ये 636 n/2 ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 18, ये जब अंदर जाएगा ना, तो 636 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 5, जब 2 बाहर आएगा ना, और ये कट जाएगा 2 से, तक कितना हो जाएगा n, तो ये फाइनली आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 5n प्लस 4n², ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में तोड़ देंगे, तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देंगे, n का जो वैल्यू आएगा वहीं n इक्वल टू आंसर आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, n का वैल्यू लाएंगे, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। सीरीज दे दिया, क्वेश्चन दिया ना, 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस डॉट 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 डॉट, ये सीरीज दे दिया। बोल रहा ना, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द फ्लोइंग सीरीज, ये जो सीरीज है ना, इसका n टर्म का जोड़ बताना, मतलब इसका SN बताना, ठीक है। ये n टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है ना, तो जाहिर सी बात है, आप इस सीरीज में आप गौर करोगे ना, तो ये n टर्म्स, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, डॉट डॉट n टर्म्स तक है, और ये 4 जो है ना, हर एक में है, 4 हर एक में है, 4 एवरी टर्म्स में है। तो दैट मीन्स हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग कर ले, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 डॉट 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 डॉट, ये कितना टर्म्स तक होगा, 4 n टर्म्स होगा ये 4। फिर क्या होगा, फिर प्लस कर लेंगे, तो माइनस 1/n है, प्लस माइनस 2/n है, माइनस 3/n है, डॉट 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 डॉट, ये भी n टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है। ये तो 4 कितने बार है, 4 n बार ना है, तो इसका जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा का जोड़ 4n, पूरा का जोड़ 4n, अगर जो 20 बार लिखा रहेगा तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 इंटू 4 दैट मीन्स 80, ये हो गया ना, ये चीज़ हो गया। तो 4n यहाँ पे, यहाँ तक का जोड़ 4n हो गया, प्लस अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से माइनस 1/n हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तब माइनस 1/n जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n टर्म्स, और इसका जोड़ हम लोग आप लोग को बताया है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, ये 4n माइनस 1/n, इसका जोड़ क्या हो जाएगा, ये पूरा का, तो n इंटू n प्लस 1/2, ये चीज़ हो गया ना, तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, 4n माइनस
4n माइनस n प्लस 1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे एलसीएम हो जाएगा 2, ये 8n माइनस n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7n माइनस 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा, यही एस एन होगा। एस एन इक्वल टू हम 4 को अलग कर लिए और फिर या इसको अलग कर लिए ये सबको, और फिर यहाँ से 1/n कॉमन लिए और फिर निकाल दिए। ये हो गया, सॉल्व हो गया। ये एक क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है ना, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मतलब a इक्वल टू दे दिया, a इक्वल टू कितना दे दिया ना, a इक्वल टू 17 दे दिया, लास्ट टर्म इक्वल टू कितना दे दिया ना 350 दे दिया, और इसको हम लोग tn भी बोल सकते हैं, और ये a दे दिया, ये दे दिया। a इक्वल टू 17 tn बोल सकते हैं या फिर l बोल सकते हैं, इक्वल टू दे दिया 350, और d कॉमन डिफरेंस भी दे दिया 9। यहाँ पे पूछा है ना n इक्वल टू व्हाट, मतलब कितना टर्म है, और Sn पूछा है, Sn इक्वल टू व्हाट, Sn पूछ रहा है, Sn इक्वल टू व्हाट, और n इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, n इक्वल टू क्या हो गया ये पूछ रहा है हम लोग से। तो जाहिर सी बात है tn दे दिया, तो tn इक्वल टू क्या दे दिया 350 दे दिया ना, तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा ना, a दे दिया मेरा 70 प्लस n माइनस 1, d कितना 9 है, ये हो गया, तो 350 तो n माइनस 1 इंटू 9, ये 17 को उठा के इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 333, यही चीज़ ना 333 हो जाएगा। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 से ये 3 और ये 1 1 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ना n माइनस 1 इक्वल टू 3 3 9 11 कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, और ये कितना 7 बार में, 37 बार में। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, n इक्वल टू 38 हो गया ना, n इक्वल टू 38 हो गया, n तो हमारा निकल गया कि n इक्वल टू 38 होगा। अब Sn बच गया, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू क्या, Sn इक्वल टू n कितना 38 है ना, तो 38/2, a कितना हमारा 2 इंटू a कितना 70 है, नहीं तो l तो दे ही दिया, हम लोग डायरेक्ट पुट कर लेते यहाँ पे, ये फॉर्मूला नहीं लगाते l, क्योंकि लास्ट टर्म दे ही दिया, तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, ये भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। तो Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n की जगह 38 पुट कर दे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 38 है, तो n 38 इक्वल टू 38/2 इंटू 70 प्लस 350, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 763 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6973, ये आंसर हो जाएगा 6973, ये आंसर हो गया हमारा, ये हो गया, सॉल्व हो गया ये। तो थैंक यू बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।